हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मैं सुंदर। आज हम सीखने जा रहे हैं निकलम सूत्र द्वारा गुणा करना सीखने जा रहे हैं। आधार 10 है, मानी 10 आधार पर ले रहे हैं, 10 से ज़्यादा या कम के आधार पर हम इनको गुणा करने वाले हैं। 5वीं की प्रश्नावली 4.4 के ये सवाल है। ठीक है, चलिए तो सीखते हैं 10 के आधार पे गुणा। क्या करना है, देखो अपने पास एक तो है 12 और एक है 9, इनको करना है गुणा। इसका विचलन कितना है? विचलन बोले तो 10 से ज़्यादा, क्योंकि 10 आधार पे ले रहे हैं, 100 की बात तो कर ही नहीं रहे। तो 10 से ज़्यादा कितना है, 10 से कम कितना है? तो 10 से ज़्यादा कितना है, ये 10 से 2 ज़्यादा है। ठीक है, और ये 10 से कितना कम है, 10 से 1 कम है। कम है तो माइनस में लगाओ और ज़्यादा है तो प्लस में लगाओ, और यहाँ पे बराबर का मतलब ये वाला साइन लगा लो। ठीक है, लाइन खींच लो। अब देखो क्या करना है, चाहे तो आप इसमें 12 में से 1 घटा दो, चाहे आप इसमें आज 1 जोड़ लीजिए। ठीक है ना, क्या कर लीजिए, 1 जोड़ लीजिए। अब देखिए चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो 12 में से 1 गया तब भी 11 ही आने वाला है, और 9 में 2 जुड़ा तब भी 11 ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 प्लस कर देंगे 2, और ये आप लगाएंगे स्लैश। माइनस और प्लस को गुणा करते हैं तो क्या आता है, आपका माइनस आता है। ठीक है, अगर आप माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो आपका माइनस आएगा, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो आपका प्लस आएगा, और प्लस गुणा प्लस करेंगे तब भी आपका प्लस आएगा। ठीक है, और प्लस गुणा माइनस करेंगे तब भी आपका माइनस आएगा। ये 4 कंडीशन है। तो अभी प्लस माइनस है, मानी प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, 11। कितना होता है, 11, और यहाँ माइनस के 2 है ही। अब एक इधर उधार ले लेंगे, क्योंकि 2 भी तो घटाना है ना। यहाँ 2 अंक नहीं आनी चाहिए, पहली बात तो एक ही अंक आना चाहिए, और इधर से एक उधार ले लेते हैं जिसमें से 2 घटा लें। ठीक है, अब एक उधार लेंगे तो आपको पता है 10 आता है। ठीक है ना, कितना आता है, 10। तो इधर तो बच जाएगी, एक उधार लेते ही 10 है, और इधर एक उधार ले लेंगे तो 10 में माइनस 2 कम करेंगे, 10 आधार चल रहा है तो इसमें से हम घटाएंगे। ठीक है, तो इधर बच गया आपका 10 और इधर बच गया आपका 8। टोटल मिला के हम इसे ऐसे ही लगा देंगे तो 108 आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये है निकलम सूत्र द्वारा गुणा 10 आधार पर। आशा करता हूँ आप सभी के ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आने वाले हमारे काफ़ी सारे न्यू वीडियोज हैं जो निकलम सूत्र के आधार पर हम लिखने वाले हैं। जोड़ बाकी गुणा भाग जितने भी इनके होते हैं सभी के हम करने वाले हैं। चलिए तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। तो हम लिखेंगे, यहाँ 15 को लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे नीचे 12 को, इन दोनों को गुणा करने वाले हैं। ठीक है, 5 का विचलन, मानी 5 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, सॉरी 15 का विचलन 5 आएगा, क्योंकि ये 10 से ज़्यादा कितना है, 5, तो प्लस में लिखो, और ये 10 से ज़्यादा कितना है, 2 है। ठीक है, क्योंकि हम 10 आधार लेकर चल रहे हैं तो 10 से ज़्यादा होगा तो प्लस में लिख देंगे, 10 से कम होगा तो माइनस में लिख देंगे। अब क्या करना है, चाहे आप इसे इसमें जोड़ लो चाहे इसे इसमें जोड़ लो, किसी को भी आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसको इसमें जोड़ देता हूँ, तो 12 में जोड़ने वाला हूँ कितना, 5, और यहाँ स्लैश लगाऊंगा और यहाँ इन दोनों को गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, और ये प्लस की ही संख्या आएगी, किसकी आएगी, प्लस की, क्योंकि प्लस को प्लस से गुणा करने पर कितना आता है, प्लस आता है। ठीक है ना, चलिए आगे। अब क्या करना है, इधर हो जाएगा आपका 17, और एक ये जो है देखो, इधर की संख्या में केवल एक ही अंक होना चाहिए। क्योंकि 10 आधार पे ले रहे हैं तो जितना जीरो होगा ना उधर एक अंक होना चाहिए इधर की साइड। ठीक है ना, इकाई अंक की तरफ। तो एक को हम हासिल के रूप में इधर भेजेंगे, मतलब 17 में एक जोड़ेंगे और इधर बचेगा 0। ठीक है, इधर हो गया 18, और 18 के आगे लगा देंगे 0, तो अपना कितना हो जाएगा, 180 आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं इस प्ले लिस्ट में दिए गए हैं, आप उसमें जा देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। कौन सा है, 10 गुणा
17, इसको हम गुणा करने वाले हैं निकलम सूत्र से 10 आधार पे, ठीक है, क्योंकि इनका आधार ही कितना है 10, तो 13 को लिख देंगे इधर, कितना लिख देंगे 13, तो ये हो गया 13 और ये 17। इनका विचलन आगे लिख लेना। विचलन क्यों लिख लेना है, देखो ये भी 10 से ज़्यादा है, ये भी 10 से ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने प्लस प्लस लगाया। तो ये 10 से कितना ज़्यादा है 3, तो 3 प्लस का, ये 10 से कितना ज़्यादा है 7, तो 7 प्लस का, एक लाइन क्या चलेंगे क्योंकि इनको कर रहे हैं गुणा। अब देखो 17 को तो लिख ही लेना है, ठीक है, चाहे 17 लिख लो चाहे 13 लिख लो, कोई इशू नहीं है। अब इनमें से आप अगर 17 को लिख रहे हैं तो ये वाला इधर जोड़ना पड़ेगा, यदि आप 13 लिख रहे हैं तो ये वाला जोड़ना पड़ेगा, अगर आप 17 लिख रहे हैं तो ये वाला जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं ये वाला लिख लेता हूँ और इसमें 3 जोड़ देता हूँ, 1 लगाता हूँ स्लेस, ठीक है। इन दोनों को मैं गुणा करता हूँ तो 21 आता है, और दोनों प्लस प्लस हैं, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस की संख्या आएगी, इसलिए मैं प्लस भी लगा लूँगा, ठीक है ना। यहाँ तक दिक्कत है किसी को, नहीं है, चले आगे। इन दोनों को जोड़ने पर कितना होता है 20 होता है, और स्लेस इधर कितना हो जाएगा 21। 21 में से देखो इधर एक ही अंक होना चाहिए, तो एक जो 2 है इधर वाली हासिल होगी, टेंस जो होती है हासिल होती है 2.5 अंक की, तो इधर हम भेज देंगे और 20 में जोड़ देंगे इसे, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 2 और इधर है 1, तो ये तो हो जाएगा आपका 22 और 1 इधर का, मानी 221 आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही काफ़ी सारे इसमें प्ले लिस्ट में दिए गए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिनके वीडियोज़ के लिंक है, आप वहाँ से जाकर उन सबको देख सकते हैं। हमने प्रत्येक वीडियो में एक एक ही सवाल लिया है, ठीक, क्योंकि बहुत बड़ा बना देते हैं तो बच्चे उसे देखते नहीं, वॉच नहीं करते हैं। तो जिस सवाल की जिस बच्चे को जरूरत होगी वह सवाल देख लेगा आसानी से, क्योंकि हमने सारे ही सवाल हल किए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम करने वाले हैं, लीजिएगा क्या करना है, देखो अपने पास 8 है तो 8 लिख देंगे, और इधर कितना है 9, इन दोनों को करने वाला है गुणा, ठीक है। अब ये 10 से कम कितना है, या 10 से ज़्यादा है, 10 से कम है तो माइनस में लिखेंगे, और 10 से ज़्यादा है तो भी इसमें लिखेंगे प्लस में, लेकिन ये भी माइनस में ही लिखेंगे, 10 से 1 कम है। अब क्या करना है, चाहे तो आप इसमें से इसको घटा लो, चाहे आप इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है, चाहे जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हैं। ओके, अब क्या करना है, मुझे 8 लिखना है। 8, देखो 8 मैं लिख रहा हूँ, या फिर 9 लिख लो, कोई सा भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप 8 लेते हो तो ये घटाना पड़ेगा, यदि आप 9 लेते हो तो ये घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसा आप लोग। तो मैं 9 ले लेता हूँ, 9 में से कितना घटा देता हूँ 2, स्लेस लगा दूँ, और इनको गुणा करके यहाँ पे लिखूँ, माने 2 गुणा 1 करूँगा तो 2 1 कम 2। चिन्ह किसका आएगा, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, देखो इधर माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस की अपने पास संख्या आने वाली है, ठीक है। अब देखो इधर देखो, 9 में से मैं 2 कम कर देता हूँ तो कितना बचता है 7, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा 2। अब बस सीधा ऐसे कैसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इधर एक संख्या ही होनी चाहिए, इधर एक ही है, इधर कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस की होती तो इधर से एक उधार लेके हम घटा लेते, लेकिन माइनस की अपने पास संख्या आ ही नहीं, है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जरूर करें। यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, 10th क्लास की लाइव क्लास लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पे हमें व्हाट्सअप करें और अपना नाम और एड्रेस ज़रूर भेजें, जिससे कि हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ से आपको रोज़ पीपीटी और पीडीएफ क्लासेस और नोट्स वगैरह जो भी है, जितनी भी चीज़ें अपने फ्री ऑफ कॉस्ट सब आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। ज़्यादा होगा तो प्लस में लगाएंगे, 10 से कम होगा तो माइनस में लगाएं, ठीक है। अब क्या करना है, चाहे तो आप 11 लिख लो, चाहे आप 14 लिख लो। अगर आप 14 लिखते हैं तो आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, यदि आप 11 लिखते हैं तो आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। हो रहा दोनों कंडीशन में 15 ही है, ठीक है ना। तो मैं 11 ले लेता हूँ और ये 4 जोड़ूंगा अभी, ये वाला है ना, ठीक है। ओके, 1 लगाऊंगा स्लैश, इन दोनों को गुणा करूंगा तो 4 एकम 4, हाँ संख्या क्या है प्लस की है माइनस की, प्लस की, क्योंकि प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो कितना आता है प्लस आता है, ठीक है ना। प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। चलिए जोड़ दीजिए, 11 में जोड़ा 4 तो कितना हो गया 15 हो गया, और
अपने पास इधर कितना चल रहा है, प्लस का 4 चल रहा है, बस इसके साथ लगा दीजिए, खत्म काम हो गया। क्योंकि इधर एक अंक होना चाहिए, एक ही है, प्लस का है तो घटाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। मजा आया नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, आया ना। मेरे भाई बहन जो भी है समझ में आना चाहिए सभी के, मैंने पूरी कोशिश की है। नहीं समझ में आया तो और ऐसे काफ़ी सारी वीडियो हम आप लोगों के लिए डाल दे रहे हैं, आसानी से देखो सीखो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद। 16 को तो पहले लिख लेते हैं 9 और फिर लिख लेते हैं 16, और गुणा है तो गुणा करेंगे। आपको पता है 10 आधार क्यों दिया है? 10 से ज़्यादा कितना है? कम है एक। 10 से ज़्यादा कितना है? ज़्यादा है तो 6 है, ज़्यादा है तो प्लस में लिखना है, कम है तो माइनस में लिख देना। ठीक है, चलिए तो अब क्या करें। अब मेरे भाई चाहे तो आप क्या करो, देखो 16 ले लो चाहे 9 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 16 लेते हैं तो आपको -1 करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। यदि आप 9 लेते हैं तो आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, आएगा 15 ही दोनों कंडीशनों में। कितना आएगा? दोनों कंडीशनों में आने वाला 15 ही है। इधर माइनस को और प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस और प्लस गुणा होगा तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ 6 एक कम 6, कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। अब लीजिए, पहले तो एक कम कर लो, इसमें से कितना बचेगा 15, और यह माइनस का 6। अगर प्लस होता ना तो मैं सीधा इसके पास लगा देता, लेकिन ये माइनस का है तो मुझे एक उधार लेना पड़ेगा उधर। तो इधर एक, जैसे एक उधार लूंगा तो इधर 14 बचेगा, और उधर कितना जाएगा 10, ठीक है ना। आपको पता है कि जब हम एक इधर उधार लेते हैं तो 10 जाता है दूसरी साइड में, तो 10 जाएगा, और 10 में से कितना कम करेंगे 6 कम करेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही मैं 6 कम करूँगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो अपने पास फाइनली कितना आया, अपने पास आया 144, 144 आपका आंसर आया। क्या वीडियो समझ में आया नहीं आया बताइए। देखो आप लोग समझते हैं कि जब अपने पास कोई संख्या होती है, मैं देखो ये अपने पास संख्या है, मान लीजिए 154, और यहाँ पर मैंने 5 ले लिया, तो इधर से मैं एक उधार मांगूंगा तो 14 हो जाता है ना। बस वही वाला सिस्टम यहाँ पर, ठीक है, वही वाला सेम सिस्टम यहाँ पर भी हो रहा। बताइए वीडियो समझ में आया नहीं आया। यदि वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, एक एक चीज़ आपके पल्ले पड़ी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, सपोर्ट ज़रूर करें हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इन्हें, जिससे कि और हमारी फैमिली इंक्रीज हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। कि भाई अपने पास 12 है, ये वाला लिख दिया हमने, और एक 13 है, इन दोनों को मुझे करना है गुणा। 10 आधार पे कर रहे हैं तो कुछ तो नया करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो 10 आधार माने 10 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 2 लिखेंगे, 10 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप चाहे तो आप 2 इसमें जोड़ दे, चाहे आप 3 इसमें जोड़ दे, आएगा 15 ही, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 2 इसमें जोड़ेंगे माने 13 प्लस 2, और एक स्लैश लगा के इन दोनों को करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 6, और संख्या किसकी है, प्लस की, क्योंकि प्लस को गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस आता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 ये प्लस का 6, आगे लगा देंगे बस इसे, 156 आपका क्या हो जाएगा आंसर। आया नहीं आया समझ में, ऐसे ही और शानदार और जानदार वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत, ठीक साथ में बोल रहा हूँ आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई अपना, अपना हो जाएगा 13, और इसको गुणा करना है। देखो आधार 10 है तो कुछ तो नया करना पड़ेगा। 10 से कितना ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 10 से कितना ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप लिख देंगे सिर्फ 0, कि कुछ ज़्यादा नहीं है कुछ कम भी नहीं, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखो चाहे तो 3 10 में जोड़ दो, चाहे 0 13 में जोड़ दो, तो मैं 10 में 3 जोड़ने वाला, एक स्लेस इन दोनों को गुणा करने वाला हूँ, गुणा करूंगा तो कितना आएगा 0, ठीक है। अब 10 में 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 13, और इधर क्या चल रहा है 0, इधर एक अंक है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा साथ साथ में लिख दो, ये लो 130 हो गया, काम खत्म। कुछ है, नहीं है, नहीं है ना। अरे तो भाई वीडियो को काहे को बैठे हो तुम लोग, सब्सक्राइब कर लीजिए ना, हैं।
जय हिंद जय भारत। अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू।